बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुसाफिर किस सूरत में टैक्सी का किराया अदा करने का पाबंद नहीं। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के हवाले से जो नया लाए अमल जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि अगर ड्राइवर ने सवारी को बिठाकर मीटर स्टार्ट न किया तो मुसाफिर मुफ्त सफर करेगा, किराया देने का पाबंद नहीं होगा। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कवानीन के मुताबिक ये ज़ाब्ता पब्लिक, फैमिली और एयरपोर्ट टैक्सी सब पर लागू होगा। नए लाए अमल में टैक्सी में आग बुझाने वाले सिलेंडर, फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स, स्टेपनी, टायर तब्दील करने का सामान, आलात और इंतबाही तकोन की मौजूदगी जरूरी है। इलावाजी गाड़ी अंदर और बाहर से साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर प्लेट लगी हो, गाड़ी के अंदर सिगरेट नोशी पर पाबंदी की अलामत मौजूद चस्पा हो। नए लाए अमल में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर गाड़ी खाली होने की सूरत में सर्विस से इनकार का मजाज नहीं है। लेमोजीन और ऐप टैक्सी में सिगरेट पीने और खाना खाने पर 200 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक लेमोजीन और ऐप टैक्सी के जवाबित मुकर्रर करने वाले इदारे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। इदारे ने लेमोजीन और ऐप टैक्सी ड्राइवर का एहतराम करने की अहमियत पर जोर देते हुए उससे लड़ने झगड़ने या उसे तंग करने से मना किया है। लेमोजीन और ऐप टैक्सी में गुंजाइश से ज्यादा सामान ले जाना मना है। इसी तरह बड़े हुजम का सामान ले जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। इदारे ने कहा है कि फैमिली ऐप टैक्सी जिसे खवातीन ड्राइवर चलाती हैं, तलब करने पर जरूरी है कि सवारियों में से कम एक खातून होनी चाहिए। इदारे ने कहा है कि लेमोजीन और ऐप टैक्सी में इलेक्ट्रॉनिक अदायगी की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। खिलाफ वर्जी पर सवारी को एतराज करने और शिकायत करने का इख्तियार है। लेमोजीन और ऐप टैक्सी में गुंजाइश के मुताबिक सवारियों को बिठाना जरूरी है। गुंजाइश से ज्यादा अफराद का सवार होना खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं, इकामा तजदीद होगा या नहीं। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं जिनका मकसद शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलतें फराहम करना है। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कबल तारकीन के वो अहल खाना जो खुरूज ओहदा पर जाते थे, इन्हें खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने से कबल लाजमी तौर पर मुमलिकत आना होता था, जिसके बाद ही उनका इकामा तजदीद किया जाता था। एहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि एहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी मगर वो जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ, ताखीर पर जुर्माना होगा या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज्यादा ताखीर होने पर पहली मरतबा 500 रियाल और दूसरी मरतबा 1000 रियाल जुर्माना है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवाजात के सिस्टम से मरबूत हों। गैर मियारी या ऐसी कंपनी जो जवाजात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी, वहां से मेडिकल पॉलिसी हासिल न की जाए। बुनियादी जरूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता, इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। वजारत सेहत और जवाजात के सिस्टम को डेटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना न करना पड़े। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनके अहल खाना जो कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना आजिर की जिम्मेदारी होती है। एक हफ्ते में 13,939 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,939 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 27 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 7,894 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,839 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,206 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 933 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 41% यमनी, 58% इथोपी, जबकि 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 44 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।